तो पिछले जुमे को बरेली में हुए बवाल के बाद आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में इस वक्त पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो। कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। खासतौर पर बरेली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी बरेली में बवाल के बाद सीधा संदेश दिया कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाई अलर्ट है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में इस वक्त खास तौर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आज शहर को जो कोर शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 30 के करीब सीओज हैं जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। एलआईयू के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो देखा किस तरह से अलग अलग शहरों में इस वक्त व्यवस्था की गई है। जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जगहों पर शहरों में इस वक्त पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अलग अलग जगहों पर खास तौर पर बरेली, संभल, इन सब जगहों पर पुलिस की व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद है। बरेली में जिस तरह से मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। आगरा से शिव कुमार हमारे साथ है, संभल से सुनील कुमार हमारे साथ है और पीलीभीत से परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संभल ही चलते हैं सुनील कुमार के पास। सुनील, संभल वैसे भी बड़ा सेंसिटिव रहा है। पहले भी यहां पर हमने देखा कि किस तरह से अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आज जुमे की नमाज है, बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ और आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जगह जगह पर प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, आज किस तरह की व्यवस्था इस जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से? संभल के लिए बेहद खास है। एक तरफ जहां पर बरेली में बवाल के बाद आज पहले जुमे की नमाज है, वहीं पर संभल के गांव राया बुजुर्ग में एक मदरसे को कल बुलडोजर ने ढहाया था और एक मस्जिद को गिराने का काम हो रहा है। संभल के हम उस गांव राया बुजुर्ग में मौजूद है जहां हमारे पीछे इस गौसल वरा मस्जिद को देखा जा सकता है। ये मस्जिद जो है तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। अवैध रूप से कब्जा करके इस मस्जिद को बनाया गया था। करीब ये 500 स्क्वायर मीटर में मस्जिद बनी है जिसको संभल के तहसीलदार कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था। इस क्रम में यहाँ का एक मदरसा था, उसको भी हटाने का आदेश दिया था। कल बुलडोजरों ने उसको गिरा दिया। वहीं मस्जिद का काम बाकी है। तो इस गांव की तस्वीर आज कल से एकदम अलग है। कल यहाँ पर सड़कों पर लोगों की आवाजाही नहीं थी। प्रशासन ने बेवजह घूमने वाले लोगों को रोका था। वहीं आज लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर सड़कों पर। वहीं मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए कुल 4 दिन का वक्त संभल के प्रशासन ने दिया है, जिसमें से 1 दिन का वक्त गुजर चुका है। आज दूसरा दिन है, करीब आधा दिन ये भी हो गया। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है करीब यहाँ पर 2.5 दिन मस्जिद कमेटी के पास मस्जिद को हटाने को बचा है। लेकिन यहाँ पर जितना काम हुआ है, एक दीवार की कुछ ईंटें भर निकाली गई हैं। 2-4 मस्जिद कमेटी के लोगों ने ये काम किया है। मगर तो वहां आज पर भी स्थिति यह है कि एक मस्जिद को वहां पर हटाने का काम किया जा रहा है। जुमे का नमाज भी है। सेंसिटिव एरिया संभल के कई ऐसे हैं जहां पर पुलिस व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद की गई है जुमे की नमाज को लेकर और साथ ही जिस तरह से मस्जिद को हटाया जा रहा है उसे लेकर। आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, अगर आगरा की बात की जाए तो यहां पर किस तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है? क्योंकि बरेली में जिस तरह से हिंसा और बवाल जुमे की नमाज के बाद हुआ और जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार प्रदर्शन और बवाल देखने को मिल रहा है, उसे लेकर आज जुमे की नमाज पर किस तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो हालात बरेली में हुए उसको लेकर आगरा पुलिस आयुक्त ने जो है अलर्ट पूरे जारी कर दिया है। एक्शन मोड में है आगरा पुलिस। वहीं आगरा जामा मस्जिद की बात की जाए तो मैं इस समय जामा मस्जिद पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये तमाम जो पुलिस है चप्पे चप्पे पर कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति माहौल खराब ना करे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब ना करे, उसको लेकर पुलिस तैयारी की पहले से ही फुल पेट्रोलिंग करी थी। जहाँ पर संवेदनशील एरिया हैं उनको भी जो है जायजा लिया पुलिस ने। वहीं अभी जो नमाज कुछ ही देर बाद नमाज होगी जामा मस्जिद को लेकर, तो पुलिस जो है लगातार मुस्तैद है।
है हर जगह जगह पर। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर दरोगा है, सिपाही है, पीएससी के जवान हैं, वो लगातार यहाँ मौजूद है। वहीं अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में हालात हुए थे जुमे की नमाज के बाद, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेश के जो पुलिस कमिश्नर हैं या कप्तान हैं उनको आदेश किया था कि कोई भी ऐसा बाहरी व्यक्ति माहौल को खराब ना करे। उसको लेकर जो है पुलिस पहले ही एक्शन मोड में थी और लगातार पुलिस जो है अपनी जो तैयारी है पहले से ही जुटी हुई थी, क्योंकि जुमे से एक दिन पहले ही पुलिस सबको अलर्ट कर देती है, मॉनिटरिंग करती है। बैठक के बाद पुलिस आयुक्त ने साफ निर्देश दिए थे, चाहे वो नाइकी मंडी क्षेत्र हो या फिर मंटोला क्षेत्र हो जहाँ पर शाही जामा मस्जिद है, वहाँ के सारे जो अधिकारी हैं, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, उन सबको जो है अलर्ट रहने के जो है कमिश्नर ने आदेश दिए थे। उसी को लेकर उसी में पुलिस ने खुद पेट्रोलिंग भी रात में की थी और अब सुबह से ही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस टीम मुस्तैद है, क्योंकि बिल्कुल, यानी पुलिस की मुस्तैदी वहां पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है और कोई भी पुलिस कोताही नहीं बरतना चाहती है। पीलीभीत से परवेज भी हमारे साथ है। परवेज, जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ा, फिर उसके बाद बरेली हिंसा भी हमने देखी कि किस तरह से बरेली में बवाल मचा, उसके बाद आज एक बार फिर से जुमे की नमाज होनी है, इसके लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है? परवेज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, परवेज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो सुनील के पास चलेंगे। सुनील, देखिए वहां पर संभल ऐसे भी बड़ा सेंसिटिव इलाका है, वहां पर एक मस्जिद को भी इस वक्त गिराने का काम चल रहा है। हालांकि 4 दिन का वक्त दिया गया है मस्जिद कमेटी को कि वो खुद से वहां से हटा ले, लेकिन आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर इस वक्त पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है? जामा मस्जिद जो है वहाँ की नमाज को लेकर प्रशासन की कड़ी व्यवस्था, संभल शहर में इंतजाम है। शहर का चाहे वो शंकर चौराहा हो या दूसरे चौराहे हो, जामा मस्जिद इलाका हो, भारी तादाद में पुलिस, पीएससी और आरआरएफ यहाँ पर संभल में तैनात है। वहीं आई लव मोहम्मद को लेकर के बता दें कि तमाम जहाँ यूपी के दूसरे शहरों में इसको लेकर बवाल हुआ है, मगर संभल में इस संबंध में एक पत्ता भी नहीं खड़का है। यहाँ पुलिस के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वहीं पर स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन को सहयोग किया है और इस तरह के किसी भ्रामक बवालों से यहाँ की पब्लिक दूर रही है। हालांकि जुमे की नमाज को कड़े इंतजाम है। वहीं संभल में इस मस्जिद को भी 4 दिन के अंदर इसको गिरवाना ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो संभल में प्रशासन सख्त है, लगातार जुमे की नमाज पर नजर है, वहीं पर यहाँ पर मस्जिद गिराने पर भी प्रशासन की नजर है। जी बिल्कुल, आगरा हम रुक करते हैं। शिव, आप कहां पर खड़े हैं इस वक्त, और वहां पर जरा अगर पीछे दिखा पाए तो किस तरह की व्यवस्था आज जुमे की नमाज को लेकर? बिल्कुल, मैं शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पुलिस के दरोगा हैं, पीएससी के दरोगा हैं और यहाँ जवान हैं, वो मुस्तैद हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा। पहले सब जो एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको निर्देश किया था पुलिस आयुक्त ने कि कोई भी माहौल ना बिगाड़ पाए, निगरानी की जाएगी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो यहाँ की एलआईयू है वो भी सादा वर्दी में जो है निगरानी बनाए हुए है। आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद है, ये शाही जामा मस्जिद पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है बरेली में बवाल हुआ, उसके बाद से लेकर पुलिस अधिकारी अपनी जो है बैठक कर रहे थे, उसके बाद से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब फिलहाल में कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है नमाजियों का आना शुरू हो जाएगा और यहाँ नमाज भी अदा की जाएगी। 1:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। जो आगरा के सेंसिटिव इलाके हैं जैसे कि ताजगंज हो गया, नाइकी मंडी हो गया, मंटोला हो गया, मंटोला में तो शाही जामा मस्जिद है और तमाम और जो मस्जिद है उनके बाहर भी पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि बिल्कुल, तो जितने सेंसिटिव इलाके हैं हर जगह पर इस वक्त पुलिस की तैनाती की गई है ताकि जुमे की नमाज के दौरान और उसके बाद शांति बनी रहे। देवेश त्यागी भी सहारनपुर से हमारे साथ हैं। देवेश, जरा वहां का हालचाल बताइए कि किस तरह से जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि बरेली में जिस तरह से बवाल हुआ उसके बाद किस तरह की तैयारी वहां पर पुलिस की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आई लव मोहम्मद के बाद बरेली में जो बवाल हुआ था उसके बाद लगातार सहारनपुर मंडल की पुलिस भी अलर्ट पर है और यहाँ सहारनपुर में मैं इस वक्त चौक फुवारा पे जमा मस्जिद पर हूँ। यह शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ
मार्केट है, शहर के बीचों बीच ये मस्जिद है और यहाँ पुलिस की तैयारियां हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं रास्तों पर और यहाँ जो फालतू के लोग हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पुलिस दिखाना चाहूँगा, पुलिस बल जो है यहाँ अलर्ट मोड पर है और यहाँ लगातार पुलिस, क्योंकि अभी 1 बजे यहाँ पे नमाज होगी, 12:30 से नमाजियों का आना जाना शुरू होगा, लेकिन अभी से पुलिस तैनात है और यहाँ पीस कमेटी से लगातार मीटिंगें की गई और उनसे संवाद किया गया जिससे कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का बवाल ना हो। वहीं एलआईयू को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है जिससे किसी भी प्रकार की कोई सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी हो उस पर भी नज़र रखी जा रही है और लगातार पुलिस यहाँ एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल एक्शन मोड पर नजर आ रही है पुलिस और जुमे की नमाज के दौरान अमन शांति बनी रहे ऐसी उम्मीद जो पुलिस प्रशासन है उन दोनों की है और कुछ देर में वहां पर नमाजी भी जुटने शुरू हो जाएंगे और इसके लिए व्यवस्था चाक चौबंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा में प्रशासन इस वक्त अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। जामा मस्जिद के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति उपद्रव करने की कोशिश ना करे। बरेली में हुए आइलम मोहम्मद के पोस्टर और बैनर को लेकर हुए विवाद के बाद अमरोहा पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ आज जुमे की नमाज अदा होनी है और यहाँ पर पुलिस अलर्ट कर दी गई है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस लगातार ऐसे शरारती तत्वों पर निगाह बनाए हुए हैं जिसके बाद कुछ ही देर में यहाँ जुमे की नमाज अदा होनी है। लोग पुलिस भी सतर्क है इस चलते ताकि कोई ऐसी कोई बात ना हो और माहौल ना बिगाड़ा जा सके। सैयद जमशेद अली के साथ शिवम शर्मा, न्यूज़ 18 अमरोहा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ।